एक आम रिटेल इन्वेस्टर और एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा फर्क आखिर होता क्या है, कभी सोचा है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, एक आम निवेशक अक्सर क्या करता है, बाजार में आता है और बस शेयर खरीदने लगता है। ये अच्छा लग रहा है, खरीद लो। टीवी पे किसी ने वो बताया, वो भी ले लो। और नतीजा 50 अलग अलग कंपनियों का एक ढेर, बस एक कलेक्शन जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कभी सिर्फ शेयर नहीं खरीदता, वो एक पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, सोच समझकर एक मजबूत घर की तरह, जो हर मौसम में, हर तूफान में मजबूती से खड़ा रहे। मैं हूं आपका इन्वेस्ट्रेड सारथी। देखिए, अब तक हमने बाजार के कई सारे इंडिकेटर्स और हथियार चलाना सीख लिया है ना? इंडिया विक्स क्या है, 200 डीएमए का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब हम जान चुके हैं। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि इन सारे हथियारों को मिलाकर अपनी सेना की, अपने कैपिटल की असली व्यू रचना कैसे की जाती है। आज हम वो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पोर्टफोलियो बनाने के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानेंगे: कोर, सैटेलाइट और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कामयाबी का, सक्सेस का असली पैमाना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट से। ये असल में है क्या? ये है साइंस ऑफ कैपिटल एलोकेशन, यानी अपनी पूंजी को सही तरीके से सही जगह पर बांटने का विज्ञान। अब ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए बाजार में लगाने के लिए 100 रुपए हैं, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का सबसे पहला नियम क्या कहता है? वो कहता है कि ये पैसा इन 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। 50% जाएगा कोर में, 30% सैटेलाइट में और 20% टैक्टिकल में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे पहला हिस्सा द कोर पोर्टफोलियो। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये है आपकी अटूट नींव, आपके पूरे निवेश की इमारत का सबसे मजबूत, सबसे अहम आधार। अपने 100 रुपए में से जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है, 50 रुपए, वो जाएगा इस कोर पोर्टफोलियो में। सोचिए, जैसे किसी स्काईस्क्रेपर की नींव कितनी गहरी और मजबूत होती है, बिल्कुल वैसे ही ये 50% पैसा बाजार की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप कंपनियों की, निफ्टी 50 के लीडर्स की। एक बात साफ समझनी होगी, इसका काम रातों रात अमीर बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक काम है, कैपिटल को बचाना, बाजार के बड़े बड़े झटकों से महफूज रखना। और ये चार्ट, ये बिल्कुल यही कहानी बताता है। जरा देखिए, जब बाजार में कोई बड़ा क्रैश आता है तो लार्ज कैप कंपनियां सबसे कम गिरती हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का जो ड्रॉडाउन है, जो गिरावट है, उसे कंट्रोल में रखती हैं। ये आपकी निवेश की नाव का सबसे मजबूत लंगर है। चलिए, तो अब हमारे पोर्टफोलियो की मजबूत नींव तो तैयार हो गई। अब उस पर इमारत खड़ी करने का वक्त है ना? वो हिस्सा जो इसे ऊंचाई देगा, रफ्तार देगा। तो पेश है दूसरा हिस्सा, द सैटेलाइट पोर्टफोलियो, यानी ग्रोथ का असली इंजन। अगर कोर पोर्टफोलियो घर का मजबूत आधार है, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो उस घर की सजावट है, उसकी रफ्तार है। अब वो जो हमारी 30 रुपए थे, यानी 30% कैपिटल, वो इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहीं से असली वेल्थ बनती है। फाइनेंस की भाषा में जिसे अल्फा कहते हैं, वो यहीं से जनरेट होता है। ये पैसा जाता है तेजी से बढ़ने वाली मिड कैप कंपनियों में, या फिर उन खास सेक्टर्स में जो उस वक्त ट्रेंड में चल रहे हों। हाँ, ये सच है कि इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और इसीलिए हम यहां अपना सिर्फ 30% कैपिटल ही लगाते हैं। और ये जो एलोकेशन है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये डायनामिक है, ये बदलता रहता है। याद है हमारा सेक्टर रोटेशन वाला विश्लेषण, जहां हमने सीखा था कि पैसा कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में घूमता है? बस ये 30% पैसा उसी घूमते हुए पहिए के हिसाब से लगाया जाता है। अगर इकॉनमी में तेजी का मौसम है तो ये पैसा जाएगा इंफ्रा और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में, और अगर मंदी का माहौल है तो ये पैसा फार्मा और एफएमसीजी में चला जाएगा। और अब आता है इस ब्लूप्रिंट का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा, द टैक्टिकल एलोकेशन, जिसे हम कह सकते हैं बाजार का स्नाइपर। वो जो हमारे आखिरी 20 रुपए बचे थे, यानी 20% कैपिटल, वो जाता है टैक्टिकल एलोकेशन में। अब ध्यान से सुनिए, ये पैसा रोज रोज बाजार में लगाने के लिए नहीं है। ये आपका कैश रिजर्व है, ये आपकी बंदूक की वो आखिरी गोली है जिसे एक बहुत ही खास मौके के लिए बचाकर रखना है। इस पैसे को लिक्विड फंड्स में या फिर बस बैंक खाते में सुरक्षित रखना है और इंतजार करना है। तो सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कब होगा,
ये गोली कब चलेगी? ये तब चलेगी जब बाजार में चारों तरफ हाहाकार मच जाए, जब डर का माहौल हो, जब इंडिया विक्स 25 के पार चला जाए, जब निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दे और जब मार्केट ब्रेथ 50% से भी नीचे गिर जाए। जब ये सारे सिग्नल एक साथ मिले, तब बस उसी घबराहट के माहौल में जब पूरी दुनिया डर के मारे अपना माल कौड़ियों के भाव बेच रही होगी, तब आप अपना ये 20% कैश बाजार में उतारेंगे और शानदार कंपनियों को बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर खरीद लेंगे। तो अब हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो का पूरा नक्शा है। 50% कोर जो स्थिरता देगा, 30% सैटेलाइट जो ग्रोथ देगा और 20% टैक्टिकल कैश जो बुरे वक्त में सबसे बड़ा मौका देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, हम अपनी सफलता को, अपने परफॉर्मेंस को मापते कैसे हैं? चलिए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए 1 साल के बाद किसी का पोर्टफोलियो 15% का रिटर्न दे रहा है, तो क्या ये एक जीत है? क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस है? इसका जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार ने कितना रिटर्न दिया। क्या वो जो 15% का रिटर्न मिला वो हमारी समझदारी का नतीजा है, या फिर वो बस इसलिए मिला क्योंकि पूरा का पूरा बाजार ही ऊपर जा रहा था? जरा इस टेबल को देखिए। अगर निफ्टी ने, यानी हमारे बेंचमार्क ने, उसी 1 साल में 20% का रिटर्न दिया और हमारे पोर्टफोलियो ने सिर्फ 15% कमाया, तो सच तो यह है कि हमने बाजार को नहीं हराया, हमने अंडर परफॉर्म किया है, हमारा अल्फा नेगेटिव है। और यहीं पर फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, अल्फा वर्सेस बीटा। ये असली परफॉर्मेंस को मापने का विज्ञान है। बहुत सिंपल है, अल्फा वो रिटर्न है जो हमारी स्किल से आया है, हमारी मेहनत से, और बीटा वो रिटर्न है जो बस बाजार की चाल की वजह से मिल गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने रिटर्न की असलियत को कैसे मापें? ये कैसे पता करें कि जो कमाई हुई है वो किस्मत से हुई है या काबिलियत से? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे हमारी इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव में। अगली बार हम करेंगे अपने परफॉर्मेंस का पूरा पोस्टमार्टम और जानेंगे कि असली रिटर्न का सच क्या है। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना डिजाइन के बनाया गया घर एक दिन जरूर गिरता है। अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कीजिए। मिलते हैं हमारे अंतिम और सबसे जरूरी विश्लेषण में।